शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं। अगर आप इस पल में ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हैं। आप तैयार हैं मेरे आज की इन्फॉर्मेटिव जो न्यूज़ मैं आपको स्टार्टअप बेस्ड लेकर आया हूं उनको समझने की और उनसे कुछ सीखने की कि क्या किया जा सकता है अब इस नए दौर में जो कोरोना की वजह से निकल कर आ गया है। सबसे पहली न्यूज़ मैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, जो कि एक सिर्फ स्टेटमेंट है, पर उस स्टेटमेंट में बहुत गहरी बात छिपी हुई है। वो आपको समझनी होगी, वहीं से आपका नया स्टार्टअप आइडिया निकल कर आ सकता है अगर आप गौर से समझेंगे तो। WHO ये एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है और ये पूरी तरह से विश्व में जितनी भी बीमारियां और संक्रमण फैलते हैं उनके बारे में बहुत डीप रिसर्च एनालिसिस कराता है और उनके संक्रमण को रोकने के लिए बहुत सारी प्राथमिक सुविधाएं और सेवाएं चलाता है। इसका एक स्टेटमेंट अभी आया है हाल ही में, जिसमें इन्होंने कहा है वर्स्ट येट टू कम, यानी कि इससे भी बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा अभी आना बाकी है। यानी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त जितना भी कोरोना का इफेक्ट और प्रभाव आप देख चुके हैं उससे भी ज़्यादा बुरा वक्त अभी आना है। सोचिए ज़रा, सिर्फ 1 महीने में हमारी ज़िंदगी जीने का नज़रिया और तरीका पूरा बदल चुका है। मैं आज 2 न्यूज़ आपको बताता हूं। तीसरी न्यूज़ में हमारे नए स्टार्टअप आइडिया का कोड छिपा हुआ है। फर्स्ट न्यूज़ ये है, ओयो इंडिया का सबसे तेज़ी से फैलता हुआ स्टार्टअप था। 80 कंट्रीज़ में इसने एक्सपेंशन ले लिया था। आज ये पूरी तरह तबाह होने की स्थिति पे है, कोई इसे नहीं बचा सकता है। सॉफ्ट बैंक की फंडिंग इसके अंदर थी। विजन 1 के दरमियान सॉफ्ट बैंक बहुत अच्छी तरह से फंड कर रहा था, एक्सपेंशन दे रहा था 80 कंट्रीज़ में, तभी तो फैला। वीवर्क का IPO डूबा कोरोना इफेक्ट से जस्ट कुछ दिन पहले, और जिस IPO के डूबने की वजह से सस्टेनेबल बिजनेस यानी एक्सपेंशन नहीं करना, एक सस्टेनेबल बिजनेस ओयो को देने के लिए सॉफ्ट बैंक ने तैयार किया। ओयो ने भी प्रॉमिस दिखाया, तैयारी में लगाई था कि कोरोना इफेक्ट जनरेट हो गया। एक तो पहले ही फंडिंग की मार पड़ रही थी ओयो पे, ऊपर से एक धमाका ये हो गया कि ट्रैवल टूरिज्म पूरी तरह से ये इंडस्ट्री डूब गई, और जिस पे होटल इंडस्ट्री पूरी तरह डिपेंडेंट है। आज पूरी तरह से ओयो बर्बाद होने की पोजीशन पे आ चुका है। 60% बिजनेस डाउन आ चुका है। अब ओयो को कोई नहीं बचा सकता है। रितेश अग्रवाल, जिन्होंने वर्ल्ड में यंगेस्ट सेकंड बिलियनियर का खिताब अपनी 10 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी से पाया था, आज कुछ और ही कगार पर पहुंचने की पोजीशन पे ये इनकी कंपनी आ चुकी है। अब मैं बात करूंगा एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की, जो कि इस अपॉर्चुनिटी को तेज़ी से पहचान पाया और इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ा है। वो है जूम। जूम एक कॉन्फ्रेंसिंग और चैट का मिला जुला, यानी जितने भी आप कॉन्फ्रेंसिंग और चैट के एप्लीकेशंस देखते हैं उनका मिला जुला एक बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है, एक स्टार्टअप है। इसके फाउंडर जो हैं एरिक युआन, उन्होंने इस स्टार्टअप के पीछे जो इंस्पिरेशन है, जहां से उन्होंने ये पाई, वो है उनकी लव स्टोरी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे इनकी गर्लफ्रेंड थी और उनसे मिलने जाने में उन्हें बहुत दिक्कतें आती थी और वो बातचीत नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से उन्होंने इस इन्वेंशन के बारे में सोचा कि वो उसे हग भी कर सकें, इस तरह का एक ऐप वो बनाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 साल में जितने यूजर्स इसने जूम ने नहीं जोड़े, एक साल तक जितने यूजर्स जूम ने नहीं जोड़े उससे ज़्यादा 2.2 मिलियन यूजर्स इसने जोड़ लिए। और अब कोई आश्चर्य नहीं है, दिन रात प्रगति कर रहा है, क्योंकि अभी जो मैं पहले कह चुका हूँ, WHO ने क्लियर साइन दे दिया है कि ये बीमारी इतनी जल्दी नहीं टलने वाली, यानी आने वाले साल 1.5 साल तक आप लोगों को पाबंदियों में ही रहना पड़ेगा। तो जो एसेंशियल वर्क्स हैं वो सब आपको घर से करने होंगे। वर्क एट होम की थ्योरी वैसे ही बहुत फेमस हो चुकी है, तो उसमें जूम का बहुत बड़ा योगदान शुरू हो चुका है और काम में आने भी लगा है। सेम इसी तरह से स्कूल स्टडीज़ भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू चलेगी, कॉलेजेस के भी, और यहाँ तक कि ट्यूशन्स और इसी तरह की जो सर्विसेज हैं ज़्यादातर घर से ही ऑपरेट की जाएंगी। उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो इसलिए ये एक सक्सेसफुल स्टार्टअप
आने वाले वक्त में रहने वाला है। मैंने आपको दोनों परिस्थितियां इसलिए समझाई कि आप समझें अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं, और यह भी समझें कि अगर अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानोगे तो किस तरह से चीज़ें आपके हाथ से फिसलती चली जाएंगी। अभी गियर चेंज किया है। 4 पुराने स्टार्टअप जो बहुत वेल स्टेब्लिश्ड हैं, जोमैटो, स्विगी ने ग्रॉसरीज में कदम रख दिया है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लोकल वेंडर्स से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सेम यही चीज़ फ्लिपकार्ट और अमेजन ने भी स्टार्ट कर दी है, ग्रॉसरीज को एक्सपेंशन देना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजन, जो मैं पहले कई बार अपने वीडियोज़ में कह चुका हूँ, बहुत बड़े आपके वर्चुअल शॉपिंग मॉल्स हैं, पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बिक रहा है। गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और अदर गुड्स जो भी फैशनेबल और लग्जरी से रिलेटेड थे वो सभी ब्लॉक हो चुके हैं, सिर्फ ग्रॉसरी के अलावा। तो ग्रॉसरीज में ये भी आ चुके हैं। मेरा नया स्टार्टअप आइडिया इसी से रिलेटेड है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसके लिए आप बने रहिए नए वीडियो के लिए। मैं इतना सा हिंट दे देता हूं, लोकल वेंडर्स कनेक्टर ऐप आपको बनाना है, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा ऐसा कि आप भी एक ग्रॉसरी का बहुत बड़ा स्टार्टअप बना सकते हैं। और आश्चर्य की बात नहीं है, ये केस स्टडी बहुत डीपली मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे अभी टाइम लग रहा है। टेक्निकली इसे साउंड बनाना है, प्रैक्टिकलिटीज़ पे इसको सोचना है, तब मैं आपको एक रिसर्च दे पाऊँगा। तो ये LCV ऐप अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसकी एक डीप कोर स्टडी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, मैंने रेगुलर स्टार्टअप बिजनेस और नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ से रिलेटेड आज तक बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए। जिनको लगता है कि इस वक्त ये सही अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। बता देता हूँ रीज़न। कुछ लोग मेरे कमेंट्स में लिखते भी हैं, सर ये कोई वक्त थोड़े बिजनेस करने का, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। सर एक बात समझ लीजिए, आप ज़िंदगी से उम्मीद मत खोइए, ज़िंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आने वाला वक्त ज़रूर चेंज होगा, ज़रूर चेंज होगा। उम्मीद पे ज़िंदा रहिए। हम इंसान की औलाद हैं, हम जानवर नहीं पैदा हुए। एक चीज़ समझ लीजिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी कोरोना इफ़ेक्ट जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। सारी गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं कि लोगों में पैनिक क्रिएट नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा रुक कर, थम कर आपको लॉकडाउन के लिए आदत बनवाई जा रही है। आप प्लीज़ इसी तरह से अपने सामने जो अब काम रुक गए हैं उनको प्रॉब्लम मत मानिए, उनके बारे में गहराई से सोचिए, अपनी एक अपॉर्चुनिटी उनमें निकालिए कि वो काम जिस तरह से हो रहे थे, अब क्योंकि लोग लॉकडाउन है तो किस तरह से वो सर्विसेज, वो गुड्स हम लोगों तक पहुंचा सकें, उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें। ये मेरा कोर है। और अब मेरा रिसर्च स्टडी इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर आएगी कि लोग घरों में रहेंगे, लोग घर पे रहेंगे, पर वो सब मज़े और आनंद ले सकेंगे। अगर आप कुछ इच्छुक और धुआंधार जानदार लोग अभी भी ज़िंदगी में उम्मीद रखते हैं कुछ कर जाने की, तो बिल्कुल अभी भी अपॉर्चुनिटी ज़िंदा है। जीवन अपना रास्ता ढूंढ लेता है, चाहे कितना भी बुरा आने का वक्त क्यों नहीं आ जाए। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ज़िंदगी से उम्मीद रखिए, घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।